अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले आप सब स्टूडेंट वन टाइम दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बेटे, हमारा टॉपिक नेम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नेम है। इसने एक्सपेरिमेंट किया कि एटम में हाउ मैनी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैन को एग्जिस्ट इन एटम। यानी कि इसने ये बात एक्सप्लेन की कि एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हैं और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने हमें ये बात एक्सप्लेन की। ये डायग्राम आपके सामने है बेटे। इसमें गोल्ड फॉइल लिए उन्होंने, ये जो येलो कलर के नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है बेटे? गोल्ड फॉइल्स। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिए और उनके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की। ये हमारे पास जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की तो देखा गया कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बेंड डाउन लिटल, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल हैं, तो इस बात से उन्होंने ये प्रूव किया कि एटम के सेंटर में कोई हार्ड चीज़ है, ठीक है, जो उन रेज़ को पास आउट नहीं होने दे रही बल्कि उनको डिफ्लेक्ट कर रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये देखें, कुछ रेज अपवर्ड हो रही हैं डिफ्लेक्टेड, कुछ रेज डाउनवर्ड, ठीक है। एटम के सेंटर में कोई हार्ड चीज़ है, कोई हार्ड सब्सटेंस है जो उन रेज को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास आउट नहीं होने देता, ठीक है। और सम टाइम ये डिफ्लेक्शन लार्ज भी होती है। ये देखें, स्मॉल डिफ्लेक्शन है, ये कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल बेंड डाउन हो गई है, और कुछ बाउंस बैक भी हो जाती हैं रेस। उन्होंने इस बात से ये एक्सपेरिमेंट किया कि सेंटर में हार्ड चीज़ है जो इन अल्फ़ा पार्टिकल को पास आउट नहीं होने देती, बल्कि वो क्या करते हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन और कुछ बाउंस बैक हो जाती हैं, ठीक है बेटे। अब इसी एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ना होगा कि इन हार्ड चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया। हार्ड डेंस फेयर चीज़ है, इसको क्या नाम दिया उन्होंने? इस चीज़ को नाम न्यूक्लियस का दिया था, ठीक है। आज हमने जस्ट रदरफोर्ड का इंट्रोडक्शन, डायग्राम और ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आता है? क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अगर आ जाए एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो फिर आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, रिज़ल्ट, डिफेक्ट, 6 ये हेडिंग बना लेनी है। अगर वो मेंशन करे कि एक्सप्लेन डिफेक्ट या एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन या एक्सप्लेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, देन आपने वही पॉइंट एक्सप्लेन करना है जो उन्होंने पूछा है, ठीक है बेटे। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charge could exist in atom। यही बात की अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने गोल्ड फॉइल, सोनों के अवराक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्यों किया? उसने ये देखा कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने बात की उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए, और अल्फ़ा पार्टिकल की थिकनेस कितनी होती है?
ये एमसीक्यूज में आ जाता है। द थिकनेस ऑफ अल्फा पार्टिकल या ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। एमसीक्यूज में आ जाता है कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है, ये आपके सामने लिखी गई है 0.00004 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस राइट की गई है बेटे, ये गोल्ड फॉइल सोने के अवराक की थिकनेस है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम एंड प्लूनियम। अब ये जो बेटे रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिलीज करते हैं अल्फा पार्टिकल, उन्हें रेडियम एंड प्लूनियम का नाम दिया जाता है। दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। ये भी क्या है बेटे, हीलियम न्यूक्लियाई है, और इन्हीं को हीलियम न्यूक्लियाई को नाम दिया जाता है अल्फा पार्टिकल का। He observed the effect of alpha particle on photographic plate or screen coated with zinc sulfide। ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का इफ़ेक्ट है वो किन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट किया गया है, वो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ठीक है बेटे, इस स्लाइड में मेजर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर। थिकनेस क्या है गोल्ड फॉइल की, दैट आपके सामने राइट की गई है। उसके अलावा ये एमसीक्यू आ सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल का पता होना चाहिए, हीलियम न्यूक्लियाई को अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट ये डायग्राम है आपके सामने, गोल्ड फॉइल अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई। कुछ पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाते हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ लार्ज और कुछ बाउंस बैक। इससे रिज़ल्ट उन्होंने ये निकाला कि एटम के सेंटर में कोई हार्ड चीज़ है जो रेज को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने देती। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, almost all particles pass through gold foil, few undeflected। Almost all particles pass through foil undeflected। मैक्सिमम जो पार्टिकल है बेटे वो पास थ्रू हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होते। ये देखें आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें मैक्सिमम जो ये रेज हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट पासवर्ड हो जाते हैं, बेंट नहीं होते, डिफ्लेक्ट नहीं होते। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली a few were deflected, fairly large angles, very few bounce back on hitting the gold foil। 20,000 पार्टिकल में फ्यू पार्टिकल, कुछ की जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो लार्ज है, कुछ का डिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल है, कुछ का लार्ज है, और कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बाउंस बैक हो जाते हैं। ठीक है बेटे, ये ऑब्जर्व किया गया। 2 बातें ऑब्जर्व की गई, फर्स्ट ऑल पार्टिकल आर पास थ्रू, सेकेंड फ्यू पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड, सम बाउंस बैक, सम स्मॉल डिफ्लेक्शन, सम लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है बेटे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, और राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यही था बेटे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सेकंड उसी डायग्राम को, इंट्रोडक्शन को हमने एक्सप्लेन किया। थर्ड हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, राइट ऑब्जर्वेशन। बेटे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्यों किया गया, बेटे ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कैसे न्यूक्लियस को डिस्कवर हुआ। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर में जस्ट आपने यही तैयार करना है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल और थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, और अल्फ़ा पार्टिकल कौन से, हीलियम न्यूक्लियस को नाम दिया जाता है, और
फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन, जिंक सल्फाइड। उसके बाद ये डायग्राम है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। बेटा आपने नीट कॉपीज़ पे ये डायग्राम ड्रा करनी है और ऑब्जर्वेशन राइट करनी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।